चाप कहानी बाब सिवम कुर्बतें। कराची की हवाएं अब कुछ बदलने लगी थीं। सर्दी की शिद्दत मामूली सी बढ़ी थी, मगर हुआ में एक नर्म सी ताजगी थी, बिल्कुल वैसी जैसी इंसान के दिल में एक नए जज्बे के आगाज पर महसूस होती है। स्कूल में हिना और इज़मीर की मौजूदगी अब महज इत्तेफाक नहीं लगती थी। अब वो अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देते। लाइब्रेरी में, क्लब मीटिंग्स में, स्टाफ रूम में चाय के कप के साथ गुफ्तगू करते हुए। लेकिन उनके दरमियान कोई ऐलानशुदा दोस्ती न थी, कोई इजहार नहीं, कोई एतराफ नहीं, सिर्फ खामोश सी कुर्बत जो दिलों को आहिस्ता आहिस्ता बांध रही थी। खामोश चाय। इस दिन स्कूल के कैंटीन पर बारिश हो रही थी। चाय की खुशबू, मिट्टी की महक और दो खामोश इंसान एक बेंच पर बैठे थे। इज़मीर ने चाय का कप हिना की तरफ बढ़ाया। बारिश में चाय का मज़ा कुछ अलग ही होता है ना? हिना ने मुस्करा कर कप पकड़ा। जी, मगर कुछ लम्हे दिल को भी भीगा देते हैं। इज़मीर ने चौंक कर हिना को देखा। आज पहली बार उसने दिल से कोई बात कही थी। क्या ये दीवार में पहला दरार थी? क्या आप अक्सर इतनी गहरी बातें करती हैं? हिना हल्का सा हंसी। नहीं, बस कभी कभी दिल बोल पड़ता है, वो भी किसी महफूज लम्हे में। करीब होते लफ्ज़। लिटरेचर क्लब की एक मीटिंग में बच्चों को मोहब्बत ऊपर नज़्म लिखने को कहा गया। जब एक बच्ची ने मोहब्बत को और खामोशी का दूसरा नाम कहा तो इज़मीर ने हिना की तरफ देखा और हिना ने एक लम्हे को नज़र चरा ली। शाम को जब सब चले गए, इज़मीर ने हिना से पूछा, कभी किसी ने आपकी खामोशी से मोहब्बत की है? हिना का दिल जोर से धड़का। एक लम्हा के लिए वो खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, खामोशी से मोहब्बत तो सब करते हैं, मगर उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इज़मीर ने हल्का सा सर हिलाया। और मुझे लगता है मैं इस बस से बाहर हूं। ये जुमला सुनकर हिना की पलकें थरथरा गईं। क्या वो वाकई समझ सकता है? क्या कोई इसकी अंदर की दुनिया में कदम रखना चाहता है? रात की बेचैनी। इस रात हिना के कमरे में बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। आगा जान सो रहे थे, मगर हिना के दिल में एक हलचल थी। वो अपने डायरी के सफ़े पर लिखती रही, इज़मीर, तुम खामोशियों को सुनते हो, तुम लफ्ज़ों के पीछे छुपे दर्द को पहचानते हो। क्या ये वही एहसास है जिससे मैं हमेशा डरती रही? वही है जिसकी मुझे तलाश थी। एक गैर मुतवक्के लम्हा। अगले दिन स्कूल बंद था। बारिश की शिद्दत की वजह से ऐलान हुआ। दोपहर को फ़ोन बजा, नंबर अनजाना था। अस्सलाम अलैकुम। हिना, मैं इज़मीर बोल रहा हूँ। हिना की आवाज़ हल्की सी कांप गई। जी, खैरियत, बस ये जाना था, बारिश में भीगने का दिल तो नहीं कर रहा? हिना ने बेइख्तियार मुस्करा कर कहा, नहीं, भीगने का दिल तो बहुत कर रहा है, मगर खुद को संभालने का हौसला कम है। इज़मीर ने नरमी से कहा, अगर इजाज़त हो तो कल स्कूल के बाद आपको कहीं ले चल लो। एक खास जगह है। खामोश मगर मुकम्मल। हिना कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। इख्तिताम बाब। कुर्बतें छोटे कदमों से आती हैं। खामोश लम्हों के बीच उनकहे सवालों के साथ। हिना और इज़मीर के दरमियान अब सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि इस खामोशी में छपी हुई रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो दिल के अंधेरों को नरमी से छू रही थी।